मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी निवासी जगदीश प्रसाद ने एसपी को दिए शिकायती पत्र में अपनी पुत्र वधू पर घर से लाखों रुपए ले जाने का आरोप लगाया है और पीड़ित ने क्या कुछ बताया है, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। यहाँ पर गई वधू की सास तथा उसके पति ने क्या जानकारी दी है, पूरे घटनाक्रम के संबंध में ये भी जाना इस पूरी खबर के जरिए। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंदपाल साकी की रिपोर्ट। क्या कुछ बताया है यहाँ गई वधू की सास और ससुर पति ने, ये भी सुना इस पूरी खबर के जरिए। क्या नाम है दादा आपका? सर मेरा नाम जगदीश प्रसाद है। कहाँ रहते हो? मैं आवास विकास मैनपुरी में रहता हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे लड़के के योगेंद्र कुमार की शादी दिनांक 14 अप्रैल 2025 को एसएल वेडिंग गार्डन मैनपुरी में संपन्न हुई थी। उसी दिन से लड़की बहू बन के घर में आई। आए दिन झगड़ा फसाद करती थी। कल कई बार ये भाग चुकी है। उसके बाद ये दिन में इसने इससे पूर्व मतलब जो है इसने 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस बुलाई, जो पांडे शूटिंग सेंटर के पास पकड़ी गई। उसके बाद इसने कल दिनांक 13/5/2025 को पुणे सवय अपना इसका हमारे पुत्र योगेंद्र कुमार का मोबाइल फेंक दिया, टूट गया। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई। कहासुनी होने के बाद में इसने अपना जो है 112 नंबर पर कॉल किया। कॉल करने पे पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद में ये ऐसी स्थिति में मतलब बनावटी रूप से दिखावा करने लगी। क्या नाम था पुत्र वधू का? पुत्र वधू का नाम प्रियंका था। अच्छा, उसके पिता का नाम शिवराज सिंह मोटा रोड बेबर था। तो कल दिनांक को मतलब 10 बजे के लगभग पुलिस आई और पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर इसको एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल ले गई। जो मेडिकल इसका करवाया गया, क्या नहीं करवाया गया मुझे जानकारी नहीं है। फिर इसके बाद ये महिला थाने गई। महिला थाने में इसके पिता शिवराज सिंह, इसके भाई, इसके बहनोई क्या नाम आकाश, इसकी बहन लक्ष्मी एवं एक अज्ञात व्यक्ति, हो सकता है इसका बॉयफ्रेंड हो या रिश्तेदार हो, कोई भी हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, ना उसका पता मालूम ना उसका नाम मालूम है। उसके साथ ये मतलब जो है दरोगा जी से बात हुई। दरोगा जब हम मतलब 4 बजे के लगभग हमारे पास कॉल आई, हम तुरंत वहाँ जो है क्या नाम जो है महिला थाने पहुँचे। तो हमारी बातचीत, ये लोग पहले से ही उपस्थित थे। काफ़ी देर बातचीत हुई। बातचीत में निष्कर्ष ये निकला, दरोगा जी ने कहा कि ऐसा है भाई, आज मैडम नहीं है, परसों 15 तारीख को 10 बजे आ जाना सभी लोग, और ये निर्देश दिए। तदुपरांत मतलब जो है फिर इसके लड़की के बाप ने कहा कि दरोगा जी ये लड़की ऐसी ही जाएगी। तो दरोगा जी के द्वारा बताया गया कि हम कपड़े बनवाएं। तो हमने कहा सर ऐसा है, आप क्यों बनवाएंगे सर, हम जो है कपड़े के लिए पैसे दे रहे हैं, ये अपना कपड़े अपने बाप से खरीदवाए और मैं इसको घर में नहीं घुसने दूंगा किसी कीमत पर। ये कोई भी घटना को अंजाम दे सकती है। इसके बाद ये जो है सीधी घर पे एक अपने अज्ञात व्यक्ति के साथ आई मेरे घर पे, और घर का मेन गेट छोटा था, तोड़ के और ऊपर सामान रखा हुआ लगभग 15-16 लाख का माल जेवरात भरी अटैची से, और कपड़े थोड़े बहुत जो भी ले गई हो ब्रीफ केस में आके, और तुरंत अपने लड़के के साथ, अपने अज्ञात व्यक्ति के साथ, अपने लवर के साथ, मतलब जो है मोटरसाइकिल अपाचे थी जिसका हमें नंबर, मोटरसाइकिल का नंबर ज्ञात नहीं है, उसके साथ भाग गई है। इसकी पूर्व से ही प्री प्लानिंग थी। ये तभी से ये शुरू से ही बदतमीजी कर रही थी। इसका मतलब जो है बाप भी पहले कहता था कि 1/2 की हिस्सेदार ये है। तो हमने अभी तो उसको 1 महीना भी नहीं हुआ है, 1/2 की हिस्सेदार कैसे हो जाएगी हमें। और तो दूसरी बात, प्रॉपर्टी मेरी है ना कि लड़कों की है। प्रॉपर्टी में किसी का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं कि ससुर की प्रॉपर्टी में बहू का कोई मतलब जो है हक नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता है। इसलिए मेरा अनुरोध ये है कि हम किसी स्थिति में ऐसी बाचाल चंचल लड़की को घर में रहने के लिए कभी जो है तैयार। थाने में गए थे आप? थाने, हम महिला थाने कल गए थे। इसके बाद हमने कल दिनांक 14/5/2025 को जब ये मेरा माल जेवर लेके गई तो मैंने थाने बेवर के लिए प्रस्थान किया। यहाँ से हम भागे मोटरसाइकिल लेके। हम, मेरा लड़का था वहाँ जो है इसके घर पर ताला लगा हुआ था। वहाँ मैंने 112 नंबर पर फ़ोन किया
तो 112 नंबर पर पुलिस आई। पुलिस जो है ताला लगे होने के कारण वापस लौट गई। फिर मैं एसओ साहब से मिला। एसओ साहब ने जो है हमारी तहरीर को जो है लेकर अपने पास रख लिया। तदुपरांत मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। आज माननीय कोतवाल महोदय से एवं महिला थाना अध्यक्ष महोदय से पुनः जाकर अपनी वेदना प्रकट करूंगा तथा इस किए गए वारदात को लड़की द्वारा किए गए और उसके साथ एक अज्ञात लड़के के द्वारा किए गए कुकृत्य को जो हमारा माल जेवर लेकर गई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत करवाने का कष्ट करें। यही मेरी आप लोगों से गुहार है, यही निवेदन है, यही विनती है। और इसने एक कांड ये भी कहा था कि तेरे लड़के को मैं ऐसा करूंगी या तेरे किसी को भी मैं ऐसा करूंगी कि जैसा मेरठ कांड हुआ है कि लड़के को काट के उसमें ड्रम में भरवा के और कटवा डाला है। तो सर मैं इन विषम परिस्थितियों से जूझते हुए आपसे करवत प्रार्थना है कि मुझे न्याय दिया जाए। यही मेरी गुहार है, इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए। नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र कुमार है। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम श्री जगदीश प्रसाद। कहाँ पर रहते हो? आवास विकास सेक्टर नंबर 2 मैनपुरी। क्या बात हो गई पत्नी से आपकी? कल पहुंची थी पुलिस के साथ जिला अस्पताल में, थाने में। मेरे साथ मेरा पहले उसने फोन फोड़ा, फिर मेरे साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद मैं यहाँ से चुपचाप निकल गया। फिर उसने फिर हमारे साथ में पुलिस बुलाई 112 नंबर। फिर ये हमारी चोटें हैं, इसने ये देखिए काटा है हमें, काफ़ी चोटें हैं ये। बस ठीक है, आगे बताओ। बस यही है हमारी गुहार, ये हम बस न्याय चाहते हैं। बस क्या कह रही थी आपसे? कुछ हमसे ये कहती है, गाली देती है माँ, जैसे माँ बहन की गाली देती है और गाली गलौज उल्टा सीधा बोलती है, तू तड़ा करके बोलती है। धमकी क्या दे रही थी? धमकी मर्डर कर देंगे, जैसे मेरठ कांड हुआ वैसे ही काट के ड्रम में भर देंगे तुमको। जी धमकी दे रही थी जी। तुम क्या चाहते हो? हम न्याय चाहते हैं बस। मेरा माल थाने में शिकायत की है? थाने में शिकायत की है, बेवर में। अच्छा, बेवर में की है। हाँ। तो बहुत शादी कब हुई थी? शादी हमारी 14 अप्रैल को हुई थी। इसी में 2025 में? जो 2025 में। अच्छा, कहाँ से हुई? क्या नाम है पत्नी का? पत्नी नाम प्रियंका माथुर। प्रियंका माथुर। तो जो कल उसने आरोप लगाए थे जी आप लोगों पर, जी, क्या कहना चाहेंगे? वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है, कुछ ऐसा नहीं है। वो झूठ बोलती है, माँ की कसम बहुत जल्दी झूठ खा लेती है और ये ज़्यादातर झूठी बोलती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्मिला देवी। आपकी बहू चली गई, शिकायत की उसने, अस्पताल में गई पुलिस को, क्या समस्या थी? समस्या उसने ये किया कि कहना इसका मोबाइल लड़का का तोड़ दिया। आपसे भी कुछ कहती थी? मुझे कहती थी कि जहर खवा दूंगी कि और कौनो बुढ़ा बुढ़िया को दोनों को ऑयल डाल देंगे कहीं जीना में और जान से मार देंगे कहीं। अब क्या चाहती हो तुम? अब तो हम न्याय चाहते हैं।